कल मैंने आपको बताया था सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करें, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में इतना कठिनाई क्यों होती है, या इतना डिफिकल्ट क्यों है, या माइंड को चेंज करना इतना कठिन क्यों है, या फिर ऐसे कहीं कोई भी आदत अपनाना, कंसिस्टेंसी देना, उसमें डिसिप्लिन देना और लगातार उस आदत को प्रैक्टिस करते रहना इतना कठिन क्यों है। आप जिम जाना चाहते हैं, आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं एक ही समय पर, लेकिन आप नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको करीब 4 स्टेप बताए थे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, और आपने वो सुने और आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो और एकदम जुनून आ गया, मोटिवेशन आ गया आपके अंदर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ही कहीं से मोटिवेशन या किसी ने बताया तो ये हमें एक ऊर्जा, नई ऊर्जा देता है, और ऊर्जा जैसी मिलती है हम अपने रेजुलेशन लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कुछ भी लिखना शुरू किया, थिंक ऑन पेपर, और फ्यूचर के लिए गोल लिखना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे गोल लिख देते हैं हम। ठीक है, इतने सारे कि शायद हम उनसे पूरे करें या ना करें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग बहुत सारे गोल लिख देते हैं उनमें, और बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे एक्शन के बारे में लिख देते हैं हम। फ्यूचर में ये एक्शन लूंगा, ये प्लानिंग कर, ये प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग कर देते हैं। अब होता क्या है, इससे होता ये है कि माइंड जो है डर जाता है। माइंड डर जाता है, माइंड डर जाता है। माइंड की जो लैंग्वेज है वो रिपीटेशन है, और माइंड को हमेशा बड़ी चीजों से डर लगता है या अननोन चीजों से डर लगता है। उसके लिए कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है सबकॉन्शियस माइंड के लिए, लेकिन वो डरता कब है, वो डरता जब है कोई अननोन चीज आ जाती है। जैसे आपने बचपन में ए बनाना सीखा होगा, तो आप ए बनाने में भी डर रहे होंगे। आज किसी से कॉमन क्वेश्चन किया जाए, ए बनाने में डरोगे? अबे कैसी बात कर रहे हो, आप खुद सोचोगे इस बात को। ए बनाने में खैर कोई डरता है नहीं। ऐसे ही आप जब कोई भी काम पहली बार करते हैं तो हमें डर लगता है। तो हम क्या गलती करते हैं, पहली गलती ये हो गई कि भाई हम बहुत सारे गोल बना लेते हैं जो कि हमें नहीं बनाने हैं, एक या दो गोल बना लें। दूसरी गलती, एक्शनेबल गोल ना बनाना, ऐसे गोल ना बनाना जो आसानी से पूरे हो जाएं। हम बनाते हैं दूसरों को देखकर, मोटिवेशन को देखकर, या फिर हम फ्यूचर को देखकर ऐसे गोल बनाते हैं, और 2-3 दिन तक हमारा मोटिवेशन रहता है, उसके बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है पहले की तरह। बिकॉज मोटिवेशन इज जंप, ओनली जंप है। ठीक है, एक इधर से इधर कूद गया, और हैबिट इज ए फ्लाई। हमको आदत बनानी है, बोले तो सिस्टम या प्रोसेस पर फोकस करना है, ना कि मोटिवेशन पर। बात समझ में आई? तो हम लोगों को मोटिवेशन इज जंप समझना है और हैबिट इज ए फ्लाई। तो आदत अपनानी है, रोज करनी है, चाहे वो चीज बहुत छोटे लेवल पर हो, बहुत छोटे लेवल पर, लेकिन हमें वो चीज रोज करनी है। तो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो काम आपसे करवाना चाह रहा है आप उसे कर पाओगे। कैसे? कि आपने छोटा गोल लेना है, छोटा गोल लेना है, छोटा गोल, जिससे कि माइंड डरे ना। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग बड़ा गोल ले लेते हैं, माइंड डर जाता है, फिर उसे टालने लगता है। तो टाले ना, इसके लिए हम क्या करें, छोटा गोल लेंगे, छोटा, छोटे से छोटा गोल जो आप कर सकते हो पूरा। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि भाई हम 24 घंटे के अंदर एक्शन नहीं लेते हैं, कहीं से मोटिवेशन मिला तो हम एक्शन नहीं लेते हैं, हाँ फ्यूचर में लूंगा ये सोचते हैं हम। ठीक है, तो फिर अपन मोटिवेशन नीचे आता चला जाता है, हमारा मोटिवेशन नीचे आता चला जाता है, और हम उस चीज को भूल जाते हैं फिर जो हमने अभी